ध्वनि पढ़ा है ना? ध्वनि क्या होता है? अच्छा, कितने प्रकार की होती है? कैसे कैसे? कौन कौन सी? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इन तरंगों के माध्यम से ध्वनि संचरण करती है। ठीक, हमने देखा है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या तो फूंक मारना चाहिए किसी भी वस्तु पे, या आघात के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है ना? आघात से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी? जब हम उसमें आघात मारेंगे। ठीक, और बांसुरी में ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी? जब हम उसमें फूंक मारेंगे। ठीक है, मतलब ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ठीक है ना? हमारे विज्ञान किट में किस तरह की संरचना थी? ठीक, इसका क्या नाम है? स्वरित्र। क्या है? स्वरित्र। हिंदी में इसे स्वरित्र कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ठीक है, मतलब ये ध्वनि उत्पन्न करता है। इसमें जो ये आपको दो यू आकार की जो दिख रही है संरचनाएं और नीचे एक स्टैंड जैसा दिख रहा है ना? तो जो तरंगे आपने अभी बताई, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, वो दोनों तरंगे इसमें काम करती हैं। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ अनुप्रस्थ तरंग कार्य। तो अभी क्या बताया मैंने इसमें कि यहाँ पे ऊपर कौन सी तरंग काम करती है? अनुप्रस्थ, और यहाँ पर अनुदैर्ध्य। दोनों कंपन पे ही काम करती है ना? कोई ऐसा अलग से काम तो है नहीं जो अलग से काम किया जा रहा है कि एक व्यक्ति ये कर रहा है, एक व्यक्ति ये कर रहा है। ये दोनों ही तरंगे हैं। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो लंबवत कार्य करते हैं। अनुप्रस्थ में कैसा कार्य होता है? इसके कण, माध्यम के कण जो होते हैं वो लंबवत कार्य करते हैं, और अनुदैर्ध्य में जो माध्यम के कण होते हैं वो समांतर पथ पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखें। अच्छा, इसमें ये किस पे काम करता है? हमने देखा कि कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। इससे जो उत्पन्न होती है ध्वनि उसको कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं? अनुनाद या रेजोनेंस। अनुनाद का मतलब होता है कि कोई भी ध्वनि एक निश्चित वेग से कंपन करती हुई गुंजायमान होती है। शंख सुना है? यस मैम। एक ही बार फूंकते काफी देर तक सुनाई देता है ना? यस मैम। या जब मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तब हम ओम का उच्चारण काफी देर तक करते हैं ना? ये भी क्या है? ये भी अनुनाद है। तो एक बार देखें कि इसमें होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे उत्पन्न होगा? आघात से उत्पन्न होगा, तो इसमें आघात मारना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने आघात मारा। सुनाई दे रहा है आवाज? यस मैम। फिर से करके देखते हैं। आवाज सुनाई दे रही? यस मैम। ये देखो बॉल भी हिल रही है कंपन से, है ना? यस मैम। अब एक देखते हैं पानी में होता है कि नहीं होता है। ठीक, आवाज आती है? यस मैम। फिर से देखें। ठीक, यस। फिर एक बार करना है। क्या नाम बताया इसका हमने? स्वरित्र। और इंग्लिश में ट्यूनिंग फॉर्क। क्या है ये? ट्यूनिंग फॉर्क। संगीत में इसका प्रयोग होता है। ठीक, जब संगीत की ट्यून फिक्स करनी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अच्छा, इन तरंगों का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? ये जो अनुनादी जो तरंग है या अनुनादी ध्वनि है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जो हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य की बात की थी, सुनामी सबने सुना है? सुनामी लहर सुना है ना? और भूकंप भी तरंगों के माध्यम से आता है कि एकदम से भूकंप होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है ना? एकदम से क्या होता है? ज्वालामुखी फूटता है। तो ये जो है अनुदैर्ध्य, आपके अनुदैर्ध्य जो सुनामी है और भूकंप की जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों पे कार्य करता है। और जैसे नदी, एकदम नदी या तालाब का पानी जब शांत होता है और उस पर थोड़ा सा पत्थर मार दो, क्या होगा? थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे लहरों के रूप में हिलने लगता है ना? होता है ना, हल्का सा लहर बनती है। तो वो क्या है? अनुप्रस्थ। ठीक है, ठीक। अभी आप लोग भी करके देखो बस।